गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो माध्यमिक पद है उसका व्यंजक निकालेंगे। औसत माध्यमिक पद था जो हमने इसकी कल डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज इसका फॉर्मूला निकालेंगे, यानी एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। तो माध्यमिक पद है उसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं हम। तो माध्यमिक पद है लैम्डा, इसका फॉर्मूला निकालेंगे आज। तो माना कि कोई भी गैस होती है, उसके एकांक आयतन में माना अणुओं की संख्या कितनी है, n है। कोई गैस है, इसके एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, तथा जो अणु है, कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूल्स है, अणु उसका व्यास है वो कितना है, d है। व्यास कितना माना हमने, उसका व्यास d है, डायमीटर। एंड माना कि जो गैस का सरलतम मॉडल है उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। माना कि केवल एक अणु A है, केवल एक अणु मान रहे हैं हम, जैसे कोई अणु ये अणु है, केवल ये अणु ही गतिशील है, बाकी सारे अणु है जो विराम अवस्था में है, एट रेस्ट पोजीशन की स्थिति में है। तो यह अणु जब यह अणु है जो केवल एक अणु A है वो गतिशील है, बाकी अणु रेस्ट की स्थिति में है। तो यह अणु केवल उन्हीं अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र इसके केंद्र से d दूरी पर है। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, d, यानी इसका व्यास d है, तो दूसरा अणु का व्यास d दूरी पर रहेगा, केवल उन्हीं से टकराएगा, उन्हीं से कोलिजन करेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि कोलिजन केवल उन्हीं कणों के मध्य होगी जिनके मध्य इसके केंद्र से दूसरा कण है वो d डिस्टेंस दूरी पर होगा, तो उनके मध्य केवल कोलिजन होगी। अब माना कि अणु है, कोई ये अणु A है जो v वेक्टर औसत वेग v वेक्टर वेग से, औसत वेग v वेक्टर है, इससे गति कर रहा है। तो t समय में, जो t समय है उसमें इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, vt, चली गई दूरी, यानी दूरी कितनी होगी, इसके अणु द्वारा चली गई दूरी v बार t, दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो v बार t दूरी आएगी। तथा जो ये अणु है जो पाई d स्क्वायर का जो आधार है इसका बेलन बनाएगा। ये अणु केवल उन्हीं कणों से टक्कर करेगा जिनके द्वारा इसके द्वारा चली गई दूरी v बार t है, तथा पाई d स्क्वायर का आधार बनाएगा। ये बेलन का आधार क्या है, पाई r स्क्वायर, यहाँ r क्या है, d, पाई d स्क्वायर का आधार का बेलन बनाएगा। तो इस बेलन का आयतन, हम पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर v बार t, ये बेलन का आयतन हो गया। तथा इस बेलन के आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी आएगी, या बेलन में जो अणु A है उसके द्वारा की गई टक्करों की संख्या, उसको क्या बोलेंगे हम, टक्करों की संख्या, या नंबर ऑफ कॉलिजन्स, टक्करों की संख्या कितनी होगी, पाई d स्क्वायर v बार t, यानी इसका आयतन है, उसको इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है उससे गुणा कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको, पाई d स्क्वायर v बार t इंटू n। यहाँ जो पाई d स्क्वायर है ये क्या होएगा, संघट काल भी कहलाता है, यानी कॉलिजन क्रॉस सेक्शन भी कहलाता है ये। तो हमको अब कोई भी दो उत्तर टक्कर है, यानी दो कणों के बीच जो टक्कर है उसको औसत, उसका औसत है वही माध्यमिक पथ कहलाता है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी का औसत है वो ही माध्यमिक पथ कहलाता है। तो यहाँ माध्यमिक पथ निकालेंगे। माध्यमिक पथ क्या होगा, t समय में चली गई दूरी बटे में t समय में टक्करों की संख्या, t समय में टक्करों की संख्या, यानी t समय में कितने टक्कर हुई है उनकी संख्या से हमको माध्यमिक पथ आ जाएगा। लैम्डा बराबर t समय में चली गई दूरी हमारे पास ये थी, कितनी, v बार t, एंड जो t समय में टक्करों की संख्या है वो कितनी है, पाई d स्क्वायर v बार t इंटू n, ये थी। तो v बार t से v बार t कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास माध्यमिक पथ है उसका फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n। ये मीन फ्री पाथ है, उसका फॉर्मूला प्राप्त होता है हमको, लैम्डा बराबर 1 अपॉन पाई d स्क्वायर n।
ये फॉर्मूला ही हमको निकालना था। अब आगे अलग अलग स्थितियों के लिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अलग अलग स्थितियां कैसे हो सकती है इसकी, कि मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम दिया था मैक्सवेल ने, तो उसके आधार पर इस फॉर्मूले को किस तरह से लिख सकते हैं मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार मार्ग मुक्त पथ है, मार्ग मुक्त पथ वो कितना आएगा, लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये होता है √2 पाई डी स्क्वायर एन। ये मैक्सवेल के वेग वितरण का नियम था, उसके अनुसार ये फॉर्मूला आता है। तथा इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो गैस का घनत्व होता है, कोई भी गैस होती है उसका घनत्व m द्रव्यमान का कण है, उसके लिए घनत्व रो बराबर कितना होता है mn। रो बराबर क्या होता है mn, तो इससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। n बराबर क्या हो गया, रो बटे m। तो इसको हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास माध्यमिक पथ का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और इसकी n की जगह क्या लिखेंगे, रो बटे m, रो बटे m। तो ये वाला फॉर्मूला में हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तथा हमने पढ़ा है जो गैस का अवस्था समीकरण है, पीवी बराबर RT बराबर NKT बराबर NKT, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले भी। इससे हम P की वैल्यू निकालें तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर कैपिटल N बटे V आ जाएगा, और KT, और इसकी जगह इस राशि की जगह क्या होता है, स्मॉल n। तो P बराबर हमारे पास क्या हो गया, NKT। P बराबर क्या आ जाता है, NKT। इससे n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसकी n की वैल्यू निकालने पर हमको क्या प्राप्त होगा, उसको निकालेंगे हम। तो इस फॉर्मूले से लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और जो n था तो n की जगह क्या लिखेंगे हम, KT नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, P बटे KT। तो KT ऊपर गया तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, KT बटे √2 पाई डी स्क्वायर और P, सॉरी रो रहेगा ही, ये P दाब भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमको ये प्राप्त हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि जो गैस का माध्यमिक पक्ष है, मीन फ्री पाथ है, वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, और घनत्व है D उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर जो गैसों की अभिगमन की घटना है, यानी फिनोमेना ऑफ गैसेज, उसके आधार पर अन्य प्रकार की है, जैसे श्यानता है, विस्कोसिटी, और गैस का विसरण नियम है, डिफ्यूजन ये है, इनकी भी, इनके जो मुक्त पथ है उसके द्वारा इनकी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो आज हमने जो गैसों का माध्यमिक पथ था उसका फॉर्मूला निकाला। थैंक यू।